ओके खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हरे हो जी दादाजी, हरे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. हरे हो जी प्याराजी, हरे हो जी प्याराजी, सहारा विना बीज उगતું નથી. सहारा विना बीज उगતું નથી. हरे हो जी दादाजी, हरे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જગત કુસંગે જ દુઃખ, જગત કુસંગે જ દુઃખ, કેવળ સત્સંગે જ સુખ. કેવળ સત્સંગે જ સુખ. દાદાજીનું હસતું મુખ, દાદાજીનું હસતું મુખ, સમણે દર્શન થાતા સુખ. રમણે દર્શન થાતા સુખ. હીરા મોતી મારાજી, હીરા મોતી મારાજી, સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી. સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી. હરે હો જી દાદાજી, હરે હો જી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. દુનિયાભરમાં લુખ્ખું લાગે, દુનિયાભરમાં લુખ્ખું લાગે, સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. સત્સંગ વિના સૂનું લાગે, બિરહો દિવસ રાત જાગે. વિરહો દિવસ રાત જાગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે, જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. રોકો અતિક્રમણાજી, રોકો અતિક્રમણાજી, આતમ રમણા વિના કાંઈ રૂચતું નથી. આત્મ રમણા વિના કાંય રૂચતું નથી. હરે હો જી દાદાજી, હરે હો જી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। अजय जी त्रिमंत्र बुलाइए। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम,
नमो ये सौव साहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचमुक्कारो सौवपावप्पणासनो सौपावपणाशणं मंगलाणं च सवेसिं मङ्गलानं च सौवेसिं परमां हवै मंगलम्। परं हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मेरा शरीर रूपी साधन, मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसंग से और बुरी सोबत से हमेशा दूर रहूंगी। आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही हो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूं, ताकि मैं बरोबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से हमेशा मेरे माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया आप इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। तीर्थ। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं वो अप्रक्षण साध्य उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसे कृपा करें जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसे आप परम शक्ति हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नवनीत दीदी। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, भी हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। वेरी गुड। किसको मालूम है होमवर्क क्या था? ओके विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज का होमवर्क ये था कि हमें हमारे स्कूल के फ्रेंड्स पर और मम्मी पापा पर कब भाव और अभाव आया। ओके बोलिए। हाँ, मेरे स्कूल के तो कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो उनसे मेरी बात भी नहीं होती है, लेकिन आज मम्मी पे एक बार भाव आया था मुझे। क्यों भाव आया था? मम्मी ने आज भिंडी की सब्जी बनाई थी इसलिए। तो क्या हुआ? भिंडी का सब्जी होता है कार्य लग, क्या फर्क पड़ता है आपको? हाँ, मेरी फर्क फेवरेट है। वो ना बोला है बोलने का। What comes on the table? बोलो बोलो। हाँ, इट इज अवर लंच और डिनर। ओके खुशी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरा स्कूल नहीं था, इसीलिए मुझे भाव और अभाव नहीं हुआ फ्रेंड्स के ऊपर, और मम्मी के ऊपर आज अभाव हुआ था। तो क्या हो गया था मम्मी से? हाँ, वो मम्मी ने आज सरगवा का साग बनाया ना, इसीलिए। तो क्या हो गया? आपको क्या हो गया? खुशी को क्या प्रॉब्लम है? हाँ, वो आज मुझे नहीं खाना था, इसीलिए। और आज खाना क्या था लेकिन? नहीं, मम्मी ने खिचड़ी बनाई थी ना, तो मुझे खिचड़ी ही खानी थी, पर मम्मी ने कहा कि खा ले, इसीलिए। लेकिन सरगवा का बेनिफिट मालूम है? वो बहुत गुण करता है। तो वैसे ये मामा मत बनाओ हमको। गुण करता है वो तो मालूम लगे, क्या गुण करता है? नहीं मालूम है तो ना बोल दो ना, टाइम वेस्ट होता है। नहीं
नहीं मालूम। कल हाँ, तो होमवर्क पहले करके आना। ढूंढ निकालो, फिर ढूंढ निकालेंगे ना तो खाने का जी करेगा, बोलेंगे कि ये सरगवा का साग बनाओ। दादा भगवान सरगवा का साग बहुत बहुत खाते थे, क्योंकि उसका जो एक गुण है ना, वो कमर को मजबूत करती है, और जो बोन यानी हड्डी का प्रॉब्लम होता है ना, तो वो रिपेयर करता है। बहुत अच्छा है। उसके पन्ने भी खाते हैं। बोलो, वो पन्ने होते हैं ना, लीव्स बोलते हैं ना, बोलो, ये बात है। अभी तो कभी ना बोलेंगे ही नहीं, एक बात समझ में आ गया ना कि उसके वैल्यू क्या है, समझ गए? यही हाँ। पे करना है। और सेल्फ इम्पोजिशन से कल लंच मत स्किप करना, पनिशमेंट देने का बहुत। ये खाने का वो नहीं खाता है, एक दिन स्किप करो तो मालूम मालूम पड़ गया क्या क्या हाल होगा आपका। चिनाए। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे मम्मी के ऊपर भाव आया था और पापा के ऊपर मुझे एक बार अभाव हुआ था। और आज मेरे फ्रेंड के साथ मैंने स्कूल नहीं था तो मैं मिली नहीं, बट मैंने फोन कॉल में उसे एक डाउट के लिए फोन किया तो उसने मेरी हेल्प की, तब भाव आया। पापा के साथ ऐसा अभाव आया जब वो मेरी गलती बता रहे थे कि तुम्हारी वाणी बहुत कठोर है, तो मुझसे वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया, तो इसलिए हो गया। ओके दादीमा। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरी मम्मी की मदद की थी। 9 कॉलम मैंने 2 बार की थी, 3 मंथ मैंने 10 टाइम्स की थी। वेरी गुड, आप तो बहुत रेगुलर बन गया। वेरी गुड। खुशी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरी स्कूल नहीं थी इसलिए फ्रेंड्स को मीट नहीं की, और मम्मी के ऊपर एक बार अभाव हो गया था जब मैं सुबह लेट उठी थी, तो मम्मी ने कहा अभी उठ जाओ, तो मैं नहीं उठी, दूसरे कमरे में जाकर सो गई, तो मम्मी के प्रति अभाव भी हो गया और मम्मी का आहम दुख गया। इतना दादागिरी उठने का। एक तो अभी पढ़ने का तो अभी रख दिया एक दफा, एक बाजू पे। एग्जाम हो गई तो पढ़ने का नहीं होता है। होता है। नहीं, सब मजाक करो। अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे किसी पर अभाव नहीं हुआ था, पर वत्सल पे भाव हुआ था। ओह, क्या हो गया था बस सबसे? हाँ, आज उसने मुझे कुछ उल्टा सीधा कहा भी नहीं और वो बाहर गया था तो मेरे लिए नाश्ता भी लेके आया। ओह, क्या बात है। वेरी गुड। तीर्थ भैया, तीर्थ भाई। आज आज मुझे किसी पर भाव नहीं हुआ और अभाव हो गया, अभाव हो गया था क्योंकि आज मम्मी ने कहा था कि स्टडी में अभाव हुआ था। सॉरी, स्टडी में मुझे आज अभाव हो गया था। स्टडी नहीं करने का आपको? नहीं करने का है। तो मार्क्स अच्छा नहीं लाने का है। नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे अभाव नहीं हुआ, अपने फ्रेंड्स के प्रति भी नहीं हुआ, और मम्मी और मासी पे एक बार भाव हो गया। क्या हो गया? मासी ने क्या किया? वो मैं आज स्टडी में मैं स्टडी कर रही थी तो मेरे सारे आंसर सही आए, तो मासी ने कहा कि वेरी गुड, और मम्मी ने सुबह मुझे हक किया था इसलिए। क्या बात है। खुशी परमार। जय सच्चिदानंद। आज मुझे अपने फ्रेंड्स के प्रति अभाव नहीं हुआ था, पर मम्मी के प्रति एक बार अभाव हो गया था जब उन्होंने मुझे पानी लाने के लिए कहा, तब मुझे अभाव हो गया था, पर फिर मैंने कहा कि नहीं, और फिर उन्हें पानी दिया मैंने। आप मम्मी को कुछ मानता ही नहीं है। सब ना बोलते हैं मम्मी को। अभी चेंज करने का है। मम्मी बोल रही हाँ बोलने का है। व्हाटएवर। हाँ वो जरा ट्राई करो। देव भाई। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे स्कूल के फ्रेंड्स पर कोई अभाव नहीं आया था, लेकिन आज मुझे पापा अभाव और भाव नहीं हुआ था, और लेकिन आज मुझे पापा पे अभाव हो गया था क्योंकि आज वो क्या उंगलियों में पहनने के आते हैं ना, फिंगर्स, वो आज मुझे चाहिए थे, और पापा को कहा तो उन्होंने पहली बार में ही मना कर दिया, इसलिए। मना किया तो अच्छा किया कि बुरा किया मम्मा पापा ने? अच्छा किया।
ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। डैडी मम्मी जिनके होते हैं वो लक्की होते हैं कि लक्की नहीं होते हैं? लकी होते हैं। ऐसा भी होता है जिन हमारे डैडी गुजर गए, बहुत छोटे थे हम तब, तभी मुझे कुछ भी सेवा करने का भाव होता है तो मैं कहाँ जाऊं, कौन से जंगल में जाऊं? उनके पैर बहुत दुखते थे। वो मुझे इतना याद है कि जब मुझे कहते थे तो मैं कभी मना नहीं करता था। तो क्यों मना नहीं करता वो जो मालूम नहीं है, लेकिन मैं इतना अज्ञानता में या बगैर समझ भी मैं कर लेता था। तो आज मुझे संतोष है कि मैंने इतना तो किया, लेकिन वे आज नहीं है तो मैं सोचे मैं कहाँ सेवा करने जाऊं। तो जो है वो कभी बोले, वरना कभी डैडी मम्मी हमें कुछ करने को कहेंगे? जाओ पैसा कमा के आओ, ऐसा बताया आपको? नहीं। हम आपको क्यों सपोर्ट करें, आपका एजुकेशन क्यों सपोर्ट करें? खाना है, अच्छा अच्छा खाना है तो काम करो, पैसा कमाओ, फिर खाओ अपना पैसे से। ऐसा तो करते नहीं है। तो इतना कुछ करते हैं तो इतना पानी मांग लिया तो वो अभाव आ जाता है। लेकिन आज का समय ऐसा है, हो सकता है, लेकिन अभी हम सत्संग में आए हैं तो उसको समझ के ऐसा कुछ होगा, लेकिन उसको गौर करना नहीं है। ये मौका मिला है तो उसको कैश कर दो, एनकैश कर दो। एनकैश का मतलब क्या है? ये मौका मिलता है, वैसे तो वो कभी बोलेंगे नहीं, और अगर बोला है कुछ करने के लिए तो खुशी खुशी कर देने का नाम ऐसे ही खुशी रखा है। अभाव करने के लिए खुशी रखा है नहीं। लेकिन ये समझ लेना है। अभी क्या है, ऐसी गलतियां तो होती रहती, लेकिन ये समझ लेना है। और खाने के प्रति तो एक बात समझ लो, अनलेस मेडिकली आपको प्रॉब्लम है कि आपको खाना ही नहीं है, तो उसके अलावा जो भी मम्मी देते हैं उसको अच्छे से खा लो। अगर वो नहीं पसंद है तो उसका गूगल करके देख लो कि उसका बेनिफिट क्या है, तो आपकी मान्यता बदल जाएगी। सरगवा ने आपके साथ क्या झगड़ा किया है? कुछ नहीं। वो मालूम है क्या बोलते हैं उसको? सांबार बनाते ना, वो सरगवा के बगैर बनता नहीं है। हाँ। और सरगवा के बगैर सांबार बनाएंगे ना तो आप बोलेंगे कि ये सांबार है। समझिए, तो ये हमारी रिसर्च करनी है। हमारी लाइफ क्या है? टोटली साइंटिफिक लाइफ है। हम खाना खाते ऐसे ही खाते नहीं है, कुछ भी करते ऐसे करते नहीं है, कुछ नहीं करते तो भी ऐसे नहीं करते, उसे ढूंढ निकालना है। यानी दादा भगवान ने क्या किया, वे कभी कोई चीज मान नहीं ली। किसी ने कहा तो उन्होंने ढूंढ निकाला कि ये कहाँ है, अगर ये अच्छा है तो क्यों अच्छा है। जैसे कि एक बात बड़ी अच्छी है कि वे जब छोटे थे तो बताया गया था उनको कि अंडा खाओ, अंडा खाने से ताकत आती है। तो वो बोले कि ताकत आती है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, बात समझ लेना पड़ेगा। उन्होंने प्रयोग किया। ये हमारा शरीर है ना, बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला समझते ना, लैब। हाँ। केमिस्ट्री की लैब होती है, फिजिक्स की लैब होती है वगैरह। तो वो उन्होंने खाया, हम तो बोले ये कैसे खा सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको टेस्ट करना था। प्रयोगशाला में तो सभी प्रयोग होते हैं। और उन्होंने ढूंढ निकाला कि अंडे में कुछ ऐसे तत्व है कि जो तत्व हमारी ताकत जो अंदर पड़ी है उसे लेटेंट ताकत बोलते हैं, छिपी है अंदर, जो हमें सारे जीवन भर उपयोगी होती है, हेल्पफुल होती है। हम अनलिमिटेड शक्ति लेके नहीं आए हैं। फिजिकल शरीर की शक्ति अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिट वाली है। तो बोले अगर हम ऐसा कुछ तत्व खाते हैं तो आज जो कल आने वाली है शक्ति वो आज हाजिर कर देती है।
तो हमें लगता है कि अंडे ने हमें ताकत दी। नहीं, हमारी स्टोर में जो थी सेफ्टी के लिए लेटेंट उसे बोलते हैं, जो कल काम में आएगी, वो आज हम उसका उपयोग कर लेते हैं। फिर कल क्या करेंगे? नई शक्ति तो आती नहीं है। हमारे शरीर को क्या बताया पता है? हमें लगता है शरीर जीवित है, वो मशीन है, लेकिन वो मशीन कैसा है? वो पावर बैटरी डाला हुआ खिलौना होता है ना, हाँ ऐसा उसे उसे पावर चेतन बोला। मैकेनिकल है, पावर चेतन है, लेकिन अंदर भगवान है, शुद्धात्मा भगवान है, और उनकी उपस्थिति में हम करके जीते हैं। हाँ, मैं हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं विधि हूँ, बड़ी दीदी हूँ, ऐसे सबको कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार का उसे अहंकार बोलते हैं। ये शरीर जो है, तो उन्होंने जांच किया और पता किया कि ऐसा खाने से ऐसा होता है। और जब पीछे यानी बुढ़ापा आता है, पिछली उम्र में एक बहुत बड़ा पहलवान था, वो दिन के इतने अंडे खाता था, कितनी लड़ाइयां उन्होंने जीती, कंपटीशन जीती, लेकिन उनके जब वो बूढ़े हो गए ना, तो अपने शरीर पर मक्खी बैठी है ना, तो अपने हाथ से वो उड़ा नहीं सकते थे। इसका मतलब क्या हो गया? शक्ति कहाँ चली गई? जो शक्ति थी आखिर तक जो उपयोग में आ सकती है, वो उन्होंने उपयोग कर ली जल्दी। इस तरह से कपड़े है, पैसे है, सब कुछ लिमिट में लेके आए हैं। पानी भी हम लिमिट में लेके आए। स्नान करते हैं तो 1 घंटा तक शावर चालू करो, बड़ा अच्छा सा गर्म पानी आता है। सोचना है, समझ गए? अनलिमिटेड लेके नहीं आए हैं, लिमिट में लेके आए हैं, तो सबका ढंग से उसका उपयोग करना है। समझ गए? तो ये भाता है, नहीं भाता है, नहीं करना है। मम्मी जो देते हैं ना, वो बिल्कुल ले लेना है, और डैडी मम्मी को कभी ना नहीं कहना है। समझ गए? हाँ। ना कहना है तो उसका ठोस कारण होना चाहिए कि जो ना कहना ही पड़ता है ऐसा। समझ गए? जय सच्चिदानंद। नवनीत, आपका क्वेश्चन है? हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन था कि भाव और अभाव को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, कि वो कब होते हैं, और राग और द्वेष और भाव और अभाव में क्या डिफरेंस है? देखो, भाव नहीं आओ। हकीकत में भाव यानी कुछ भी चीज अच्छा लगना, और अभाव यानी अच्छा नहीं लगना। ये तो समझ में आता है ना? हाँ, आता है। कभी मम्मी ने कुछ अच्छा बनाया, अच्छा किया, तो मम्मी पर भाव आ जाता है, यानी कि मम्मी अच्छी लगती है। और जब डांटते हैं वगैरह करते हैं, अपनी इच्छा के मुताबिक वो नहीं करते, नहीं बनाते, करने नहीं देते, तो उनके ऊपर अभाव आता है, यानी वे अच्छे नहीं लगते। समझ गए? तो ये भाव अभाव यह है। अभी राग द्वेष, ये जो अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है यानी जो कुछ अच्छा लगता है, मीठा लगता है, तो उसके अंदर हम मानते हैं कि यहाँ ये अच्छा है करके, यानी अच्छे में हमारी हस्ताक्षर होना समझ में आता है? हाँ, एग्रीमेंट। हाँ, आता है। हाँ, तो ऐसा जब होता है, भाव आने पर उसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं ना, तो फिर वो राग में चले जाता है, और अभाव में जब वो हस्ताक्षर होता है तो वो द्वेष में परिवर्तित होता है, और उसमें हमारी तीव्रता होती है, क्योंकि हम उसको इस तरह से स्वीकार करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन जब अच्छा होता है तब हमें अच्छा भाव आता है, और जब बुरा होता है तो हमें बुरा भाव आता है। तो उससे अच्छे भाव से किसी को अच्छा
किसी के प्रति अच्छा करने का भाव होता है, और जब बुरा लगता है, द्वेष होता है, तो उनको कुछ बुरा करने का भाव होता है, करने का भाव होता है। इसीलिए राग में पुण्य बांधते हैं और द्वेष में पाप बांधते हैं। पुण्य का मतलब है हमारी इच्छा अनुसार सब कुछ होना, और पाप का परिणाम है हमारी इच्छा विरुद्ध होना। पुण्य का मतलब है सुख आना और पाप का मतलब है दुख आना। समझ गए? हाँ समझ और गई। और जब हमें ये समझ में आता है, दादा के ज्ञान जैसे समझ में आता है, तो हमें ये सब पता चलता है कि किसको होता है किसको नहीं होता है, तो फिर असर नहीं होती है। जैसे कि आपने पढ़ाई नहीं की, आप तो अच्छी करते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसा हो गया और आप पढ़ाई अच्छी नहीं की, आपके मार्क्स कम आए, तो मम्मी मासी नानी बोलेंगे ना, मार्क्स क्यों कम आए, वो टीचर ने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन आपको तो अंदर पता है ना कि आपने पढ़ाई नहीं की थी। हाँ पता है। समझ गए? हाँ तो जिस तरह से हमें कोई दुख देता है, तो हमें तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि मेरी कोई गलती हुई होगी। मेरी गलती के बगैर कोई मुझे दुख दे नहीं सकता, भगवान भी मुझे दुख नहीं दे सकते। आप समझे? और अगर कोई सुख देते हैं, तो हमने सुख दिया है तो सुख देंगे। इसीलिए दादा भगवान ने कहा सबको सुख पसंद है। आपको सुख पसंद है, दुख पसंद है? सुख सुख पसंद है। सबको सुख पसंद होता है। क्यों ऐसा है पता है? भीतर हमारे अंदर जो शुद्धात्मा भगवान है ना, वो अनंत सुख वाले हैं। वो भीतर के भगवान अनंत सुख वाले हैं, इसीलिए हमें भी सुख ही पसंद है। तो बोले अगर आपको सुख पसंद है तो दूसरों को सुख दो। दूसरों को सुख देने में तकलीफ है? नहीं। दूसरों को दुख देने में इजी है कि सुख देने का इजी है? सुख देने में इजी है। सुखी देने में, दुख देने के लिए आपको पहले दुखी होना पड़ता है। जो दुखी होते हैं ना, वही दूसरों को दुख देते हैं। सुखी आदमी कभी किसी को दुख नहीं देते। और इसीलिए दादा भगवान ने कहा सुख की दुकान खोलना। सुख की दुकान का मतलब क्या है? चने की दुकान में आटा मिलता है? नहीं। नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो चने की दुकान है। इसीलिए सुख की दुकान है, तो आप क्या मिलेगा आपकी दुकान में? सुख। और आप देंगे भी क्या? आप देंगे क्या लोगों को? सुख। ये बात। सुख देंगे। हाँ, तो दादा भगवान ने कहा आप सुख की दुकान खोलना। तो सबको सुख पसंद है ना, तो सुख की दुकान खोलेंगे तो आपको ढेर सारा सुख मिलेगा। और ये हम दादा का सत्संग की समझ लेते हैं, उसे आंतरिक सुख मिलेगा, यानी अंदर का सुख, मन का सुख, उसे समाधि बोलते हैं। यानी सभी परिस्थिति में समाधान, कोई झगड़ा नहीं, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, और सब अच्छे लगेंगे। समझिए? समझ गया? हाँ समझ गई। ओके, वेरी गुड। आज किसी को पद गाने का है? कोई नहीं है? ओके, विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। नियमन चक्रनो ध्रुव कांटो भगवान अमारो दादो छे। नियमन चक्रनो ध्रुव कांटो भगवान अमारो दादो छे। चेतवनारो चलावनारो चालक सहुनो वालो छे। चेतवनारो चलावनारो चालक सहुनो वालो छे।
આ નિયમન ચક્રનો ધ્રુવ કાંટો ભગવાન અમારો દાદો છે. વ્યવહારી રૂપક હંસાને નિશ્ચય ઉડવા પાંખો છે. વ્યવહારી રૂપક હંસાને નિશ્ચય ઉડવા પાંખો છે. પિંજર પૂર્યા આત્મહંસને મુક્ત ગગન બે પાંખો છે. આ નિયમન ચક્રનો ધ્રુવ કાંટો ભગવાન અમારો દાદો છે. રુદિયે સ્પર્શી સરસ્વતીયા વાણી લહાવો અનોખો છે. રુદિયે સ્પર્શી સરસ્વતીયા વાણી લહાવો અનોખો છે. જેના એક જ વાળની ટોચે બિરાજ્યા દુનિયા ભરના શાસ્ત્રો છે. જેના એક જ વાળની ટોચે બિરાજ્યા દુનિયા ભરના શાસ્ત્રો છે. આ નિયમન ચક્રનો ધ્રુવ કાંટો ભગવાન અમારો દાદો છે. ભગવાન અમારો દાદો છે. ભગવાન અમારો દાદો છે. जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, बहुत ब्यूटीफुल पद आपने चूज किया। क्यों ये चूज किया? आपने गाया भी अच्छा। हाँ, मुझे बस ये गाने में ही पसंद है, लेकिन मुझे इसका मीनिंग मालूम नहीं है। नहीं है मालूम? इतना तो आपने गाया। हाँ, मतलब इसमें इतना ही पता चलता है मुझे कि दादा भगवान हमें ऑलवेज अलर्ट रखते हैं, वो हमें मतलब चलाते हैं और सबके वो प्यारे हैं। ऐसे हमारे दादा भगवान है, वो व्यवहार में और निश्चय में दोनों में ही, मतलब वो नहीं पता मुझे इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। ध्रुव कांटो क्या होता है मालूम है आपको? नहीं। ध्रुव तारा मालूम है? हाँ, वो मालूम है। क्या करता है काम ध्रुव कांटा? ध्रुव तारा वो सिर्फ मतलब एक ही दिन दिखाई देता है और वो मतलब बहुत प्रकाशित होता है। No, that is not right, दीपक दादा। जियोग्राफी वीक है, सोशल स्टडीज अच्छा पढ़ा नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स होता है ना। देखो, पहले तो भगवान किसको कहेंगे? भग यानी प्रकाश, पुण्यवान, शक्तिवान बोलते हैं ना। तो भगवान यानी जो प्रकाश से भरपूर है। कौन से प्रकाश है? तो ज्ञान प्रकाश से भरपूर है, जो खुद ज्ञान स्वरूप ही है, वे दादा भगवान है। और वे ही ध्रुव कांटा समान है। यानी ध्रुव कांटा यानी ध्रुव का जो तारा होता है वो हमेशा नॉर्थ यानी उत्तर दिशा बताता है और वो बहुत चमकीला होता है। कहीं पर भी वो दिखाई देता है, तुरंत देखने में आ जाता है। तो पहले जो लोग दरिया में ट्रैवल करते हैं ना, सागर में, तो वही उनके लिए लक्ष्य था कि उसके आधार पर वे अपनी दिशा तय करते थे। उसी तरह से ये ज्ञान प्रकाश हमारे भीतर जो है वे हमारी दिशा बताती है, यानी कि हमें बताता है भीतर के दादा ज्ञान प्रकाश दादा
कि हमारी कहाँ गलती होती है। इसीलिए कहा कि वो हमें सतर्क करते रहते हैं, चेतवनारा, सतर्क करते रहते हैं। हमारा जीवन सोचो ज्ञान बगैर कैसा होगा। विधि विधेय समझ में आता है? हाँ, समझ में आता है। चलाने वाला यानी ज्ञान ही हमारा जीवन है। अगर ज्ञान नहीं है तो हम जिएंगे कैसे? ठीक है। चालक सौरो वालो छे, यानी वो सबको चलाने वाला है। वाला यानी सबको अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि वो किसी को भी दुख नहीं देते। उन्होंने अवतारों से सुख की दुकान खोली थी और हमें भी यही बताया कि सुख की दुकान खोलो। सभी को किसी न किसी तरह से वो मदद करते ही रहते थे। उसे बोले ऑब्लाइजिंग नेचर। और ऑब्लाइजिंग नेचर जिनका होता है, यानी दूसरों को किस तरह से हेल्पफुल हो, वही उनका लक्ष्य है। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में सिद्धांत कर दिया था, पक्का कर दिया था, तय कर दिया था कि मुझे जो मिलता है उसे लाभ होना चाहिए। और उन्होंने एक धंधा शुरू किया था। कौन सा धंधा पता है? और फिर आप लोग में से बताना कि किसको ये धंधा पसंद है। दादा भगवान ने सभी का दुख लेने का धंधा शुरू किया था, तय किया था। बोले जिनको दुख है ना वो आके मुझे दे जाओ। मेरे पास इतना भरपूर सुख है कि आपका दुख मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सुखी हो। तो ये धंधा आपको पसंद है कि नहीं वो बताना। बराबर है? हाँ। जैसे हंस यानी पक्षी होते हैं, उनको दो होते हैं ना पंख उड़ने के लिए। हाँ। यानी वो एक पंख से उड़ सकता है? नहीं। तो ये बताया है कि निश्चय और व्यवहार के दो पंख, यानी दो दृष्टि अगर हमारे है। व्यवहार यानी कि क्रिया वाला हमारा मैकेनिकल चेतन बॉडी है ना वो। हाँ। और निश्चय यानी भीतर ज्ञान स्वरूप भगवान है वे। भगवान के प्रकाश में हम देखेंगे और भगवान के ज्ञान से हम समझ लेंगे कि क्या क्रिया करने से सुख आता है और कौन सी क्रिया करने से दुख आता है। समझ गए? हाँ। वो दो पंख अगर है हमारे तो हम ढंग से उड़ पाएंगे, हम ढंग से जी पाएंगे। हाँ। एक ही पक्ष है तो काम का नहीं है। जैसे नदी होती है ना, वो दो किनारे बहती है ना कि एक किनारे से बहती है? नहीं, दो किनारे से। अगर एक किनारा है तो पानी सब बह जाता है। हाँ। पिंजर पूरिया आत्महंस ने मुक्त गगन बे पांखों छे, यानी संसार के पिंजरे में है, बंधे हैं कर्म के सगाई से, कर्म की असर में बंधे हैं। लेकिन ये दो पांख से वे जैसे हवा में उड़ते हैं ना, ऐसी मुक्त विहारी होकर जी रहे हैं, जिनको ऐसा दादा का ज्ञान मिला जो दो पंख वाला है। उनकी सरस्वती, उनकी वाणी हृदय स्पर्शी है। हृदय स्पर्शी यानी किसी को दुख नहीं देते। ये उनकी वाणी का लाभ लेने जैसा है, क्योंकि उनकी वाणी का लाभ जिनको मिला तो वो सीधा मोक्ष में ही जाएगा। यहाँ पर भी वो मोक्ष की अनुभूति करेगा और आखिर में भी वो मोक्ष में जाएगा। જેની એક જ વાણની ટોચે વિરાજા दुनियाभરના शास्त्रों से, वो जो भुगतान करता है उन्हीं की भूल है। एडजस्ट एवरीवेयर, वे एक शब्द बड़ा बड़े शास्त्र आते हैं और सभी शास्त्र का निचोड़ ऐसे ऐसे छोटे छोटे वाक्यों में उन्होंने भर दिए हैं कि बोले अगर किसी ने ये समझ लिया कि जो भुगतान करता है, यानी जो भुगतान, जिनको भुगतान आता है उन्हीं का दोष है, ये समझ लिया ना, इतना ही वाक्य, तो उन्हें कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो सीधी स्ट्रेट लाइन में मोक्ष में जाएगा, सीधे रास्ते से। उनकी अनुभूति ऐसी है। स्वक्षेत्र अभिनिवेशी। अभिनिवेश का मतलब है एक साइडेड, वन साइडेड हो जाना।
लोग दुनिया के प्रति, दुनिया के चीजों के प्रति अभिनिवेश करते हैं, यानी ये वन साइडेड हो जाते हैं, तो दूसरी चीज उनको पसंद नहीं है। लेकिन दादा भगवान ने कहा वो स्वक्षेत्र में अभिनिवेशी हो गए हैं, यानी शुद्धात्मा में अभिनिवेश कर दिया है। हाँ तो उसका परिणाम क्या आता है? ये व्यवहार जो दो मुख वाला है, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, वो द्वंद्व रहित हो जाते हैं। यानी द्वंद्व का मतलब है दो मुख वाला, राइट। वो द्वंद्व निकल जाते हैं, वरना द्वंद्व जाता नहीं है। जब तक आपको ज्ञान प्रकाश यानी सही समझ मिलती नहीं है, तब तक आप द्वंद्वों से मुक्त नहीं होते। कोटि सूरज जड़हर जबकि ज्योतिर्मय बे आंखों है। अभी उनकी जो आंखें हैं ना, ये तो कोई वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि जो आंखें सारे विश्व को निर्दोष देखता है और उनके ऊपर उनकी नजर पड़ी गलती से भी, तो उनका कल्याण हो जाता है, वो मोक्ष में जाते हैं। जैसे सिमंदर स्वामी भगवान है ना, वहां जाके हमें क्या करना है? तो उनकी दृष्टि फल का लाभ लेना है। दृष्टि फल का मतलब उनको, उनकी जो आंखें हैं ना, जो दादा भगवान के ऊपरी है, और उनकी दृष्टि जब हमारे पर पड़ेगी, जब हम जाएंगे, तो वहीं हमारा केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो ये आंखें जो सारे विश्व को निर्दोष देखती है, इसी तरह से बताया कि कोटि सूरज का जिनका प्रकाश है, यानी वो भगवान की शक्ति जो है उनकी वो दो आंखों से बाहर आती है, कि जिसके कारण वो सभी को निर्दोष देखते हैं। आपको तो मम्मी पर अभाव आ जाता है, वो बहन पर अभाव आ जाता है, कहीं कहीं पर किसके पर अभाव नहीं आता है। कुछ इतना, ये पानी मांग लिया तो जाने क्या काम दे दिया, समझ में आता है। अब ये गलती नहीं करना, वो कुछ ही बेटे परमार, हाँ, फिर वो मोनिका, सब बच्चे हम सब ऐसे ही थे। आप तो कितने लकी है कि आपको ये उम्र में सब कुछ मिल रहा है, और अगर अभी से आप पक्के हो गए तो आप सोचो, हमारे नन्हे मुन्ने दादा है आप। देखो चलो आगे। हाँ, कोटि सूरज ऐसी दो आंखें है। निर्विकल्पी निर्ग्रंथि जग ब्रह्मांड लेना तातो छे। निर्विकल्प यानी कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प यानी उसका मतलब क्या है? पहली बात, सभी शुद्धात्मा यानी भगवान के स्वरूप है, विभूति स्वरूप है, सब भगवान है, अंदर भगवान है, और वो खुद, उनको कोई मान्यता नहीं है। निर्ग्रंथि, हमारी जो एक मान्यता ऐसी है ना, तो बस वो भिंडी अच्छी लगती तो बोलो मम्मा आप रोज भिंडी बनाओ, तो कभी रोज भिंडी बना सकते हैं? नहीं। रोज बनाएंगे तो तीसरे दिन बोलेंगे मम्मा आई वांट अ चेंज करके बोलेंगे, समझ गए? हाँ। तो ग्रंथि नहीं है, मन निर्ग्रंथ हो गया। अध्यात्म की पराकाष्ठा बोलते हैं, यानी आखिर की स्थिति को निर्ग्रंथ बोलते हैं। यानी मन हमारा ग्रंथि बगैर का, गांठों बगैर का, गांठ होती है यानी एक ही चीज पर घूमता रहता है, तो ऐसे उनको कोई तांता नहीं है। ब्रह्मांड में सारे ब्रह्मांड उनका ही राज चलता है। आ स्वस्ति की न्याय फड़ा देसी वितराग भुवन मणि सांधो छे। यानी स्वस्तिक, स्वस्तिक तो पता है ना, वो साथिया बोलते हैं हम। हाँ। वो 4 पैर वाला है और केंद्र में सिद्ध गति है। वो 4 पैर 4 गति भटकाने वाला है। तो बोले वो 4 गति का न्याय देने वाले भगवान है, जो हमें वितराग यानी मुक्त करते हैं केंद्र में, ऐसे हमारी कनेक्टिविटी कर देते हैं। तो ऐसे दादा भगवान की जय हो। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड दीपक दादा, वेरी गुड। अभी तो हम स्वर्गवा नहीं खाएंगे दीपक दादा। दीदी ओके। तो अभी मोनिका नहीं, खुशी
चीना है, आप अभी लेजी बन गया तो होमवर्क आपका एक्स्ट्रा। ध्रुव तारा क्या होता है, क्या फायदा करता है, और कल स्टडी करके बताना हमको, ठीक है? ओके, जय सत्य। और कल का होमवर्क के सब फ्रेंड का भी देखने का, ओके? वो मैसेज आता है, नहीं आता है, वो आता है, बगल वाला मोहल्ले में रहता है, सबका देखो क्या भाव आता है। क्या देखने का? भाव भाव भाव। ओके, हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद जय दीपक दादा। सच्चिदानंद।